प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करते हैं मेरे अजीजों। इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि फेसबुक के माध्यम से हम अपनी आराधना को करें और आज हम मिलकर के एक बार फिर उस महान परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने, जबकि ये महामारी, भयंकर बीमारी कोरोना पूरी दुनिया में और साथ ही साथ हमारे देश भारत में भी भयंकर रीति से फैल रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। और इस वर्ष के इस 5वें महीने के इस पहले रविवार प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम फेसबुक के माध्यम से ही सही, लेकिन आराधना के लिए एकत्रित होने पाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करने पाएं। अब जैसा कि मेरे अजीजों आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा ये लॉकडाउन और 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब 17 मई तक कर दिया गया है। और हम ये नहीं जानते कि कब तक हमको एक साथ इकट्ठा होने का परमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि अभी 2 सप्ताह और हमें इसी रीति से आने वाले संडे, उसके बाद 17 मई का जो संडे है, इसी रीति से हमें फेसबुक पे आराधना करना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। तो मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्द से जल्द इस परिस्थिति को ठीक करें और हम लोग एक साथ होके फिर परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में एक साथ करने पाएं, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हम एक साथ करने पाएं। आइए अपने आज की आराधना हम लोग शुरू करें। खुदा का वचन कहता है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो और उसकी स्तुति ऊंचे स्थान में करो। हे सब दूतों, उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सब आकाश से ऊंचे और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वे सिरजे गए, और उसने सदा के लिए, सर्वदा के लिए उनको स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरो, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन के पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी के और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है और उसके सब भक्त के लिए, अर्थात इजराइलियों के लिए, उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यह की स्तुति करो। मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यकीनन उसने एक बार फिर हमें ये सुंदर अवसर दिया है, ये पवित्र मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति अपने जीवन में करने पाएं और इस फेसबुक के माध्यम से अपनी आज की आराधना हम आप लोगों के साथ मिलकर करने पाएं। सो आइए मेरे साथ उसकी आराधना, उसकी स्तुति कीजिए इस गीत को गाते हुए, जिसे हम सब जानते हैं। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी स्तुति
हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरे स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने रात भर मेरी पहली नींद दी, ये नए दिन की रोशनी दी और आज का पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु, ये वर्ष आपने हमें संभाला प्यारे खुदावन, जबकि इस वर्ष के शुरू में ही प्रभु शैतान ने इतने भयंकर हमले किए। और आए प्यारे खुदावन, पिछले लगभग 1-1.5 महीने से वो आए प्यारे खुदावन, हमें आपके भवन में एकत्रित होने नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप हमें यह अवसर दे रहे हैं खुदावन की आपकी आराधना हमने बंद नहीं की है। और हम प्रभु फेसबुक के माध्यम से एकत्रित होकर आपके पवित्र चरणों पर कलीसियाई रूप से आ रहे हैं और आपके पवित्र नाम की आराधना अपने जीवन में हम कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आपने खुदावन ये वर्ष हमारे जीवन में जोड़ के 5वें महीने तक हमको सुरक्षित रखा है और आज 5वें महीने के इस पहले रविवार को ये मौका आपने दिया है प्यारे खुदावन के हम धन्यवाद के लिए आपके पवित्र चरणों पर आने पाए, आपकी महिमा करने पाए। प्रभु, इस समय जबकि हम अपने घरों में हैं, लेकिन आपकी आराधना खुदावन इस समय कर रहे हैं आपके पवित्र दिन में। हर एक शैतानी हमले यीशु के नाम में हमारे पास से दूर रहे, आराधना में कोई भी धन आने ना पाए। प्यारे परमेश्वर, वचन आपका हमसे ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। सो आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक संसारिक चिंताएं, हर एक मानसिक तनाव, हर एक शैतानी बाधाएं यीशु मसीह के नाम में हमसे दूर हो जाए और हम पूरी रीति से स्वतंत्र होकर पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ इस समय आपके
पवित्र नाम की महिमा अपने अपने घरों में करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपने हमें यही अवसर दिया है कि आज अपने ही घरों में बैठ के, लेकिन आपके पवित्र भवन में जो आपके द्वारा बनाया गया है हमारा ये शरीर, ये पवित्र मंदिर, जिसके विषय में वचन ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु आपने अपने पवित्र मंदिर में हमें आराधना का अवसर दिया है, धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग बुजुर्ग हैं उन सब के लिए पिता अपने अनुग्रह में बना के रखें, अपनी दया में बना के रखें। अपनी कलीसिया के एक एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, नाम ब नाम प्यारे परमेश्वर हर एक को इन दिनों में सुरक्षित रखे, संभाल के रखे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि यकीनन है प्यारे खुदावन आपके द्वारा हमारे बुजुर्गों की रक्षा हमारे ऊपर अनुग्रह है, ये आशीष है खुदावन, और आप ये आशीष हमारे ऊपर बने रहने दे प्यारे खुदा। धन्यवाद देते हैं इस समय जो बीमार हैं, और खासकर इस कोरोना रूपी महामारी से, इस बीमारी से प्रभु कितने लोग इन दिनों में खुदावन बीमारी के बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम में ये बीमारी पूरी दुनिया से जाती रहे, हर जन स्वस्थ होकर आपकी महिमा करे। ऐसा कोई जन मौत के मुंह में ना जाए जो आप पर विश्वास ना करता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जो आप पर विश्वास नहीं करा उसको मौत हमेशा के लिए लेकर जाएगी, क्योंकि उसने उस जीवन को नहीं पाया जो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन होने दे प्रभु हर एक जन यीशु मसीह को जान जाए, और इस बात को जाने जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो सच्चे और जीते और सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरता, मर भी जाए तो भी जीता है। सो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपकी महिमा करते हैं खुदावन। आपका अनुग्रह आपकी दया हमारे ऊपर बहुत है प्रभु। आज ये पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जितने भी लोग आराधना में इस समय शामिल हैं आशीष दें, और कोई अन्य कार्यों में लगा है प्रभु, तो आप उन्हें भी मौका दें, उन्हें भी सामर्थ्य दें, उन्हें भी अक्ल दें प्रभु, अपने घरों में ही सही। लेकिन आज जानते हैं हर एक के हाथ में फोन है प्यारे खुदावन, हर एक जन मैक्सिमम लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं प्रभु, वो लोग आराधना के लिए बैठ जाएं और आपकी महिमा करने पाए प्रभु। ये पवित्र दिन दुनिया के दूसरे कार्यों में न लगाए, ये आराधना का दिन केवल आराधना में बिताने पाए। बाकी की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, आपकी पवित्र सिद्ध मर्जी के मुताबिक प्रभु आप चलाएं, अपनी महिमा कराएं। सारी आदर महिमा आपको मिले मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं मेरे अजीजों, जिसने हमें मौका दिया है कि हम फेसबुक के माध्यम से ही सही लेकिन आराधना में इस समय हैं, और यकीनन हम परमेश्वर की दया से कुशल क्षेम हैं। सो आइए इस गीत को हम गाएंगे जो हमारे चर्च की आराधना की किताबों में 7 नंबर का गीत है। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम, हे ईश्वर तू ये सामर्थ दे कि करे तेरा नेम और प्रेम। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम, हे ईश्वर तू ये सामर्थ दे कि करे तेरा नेम और प्रेम। स्तुति
यीशु मसीह के कारण से सब पापों क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की, आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी यीशु हम पर दया कर, निर्बल को बल दे सामर्थी। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की, यीशु मसीह के कारण से सब पापों क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की, हम सबों का तो शिक्षक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर, जो निश्चित हो जागा उनको तो प्रगट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की, यीशु मसीह के कारण से सब पापों क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की, जो हम पर वे मरण का हम हो आनंदित और निडर, और जावे तो पास दीन दया तो ये अनुग्रह हम पर का। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की, यीशु मसीह के कारण से सब पापों क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। यकीनन मेरे अजीजों, हमने गाया आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी। यकीनन हम ये ना समझे कि हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित नहीं हो पा रहे, नहीं,
हमारा घर भी प्रभु यीशु मसीह का घर है और आज हम अपने ही घर में अपने उस विश्वास को जो हम उसके सन्मुख हमेशा प्रकट करते हैं एक बार फिर से प्रकट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग खड़े हो सकते हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाएं और प्रेरितों के विश्वास वचन को मिलकर के हम एक साथ दोहराएं। मैं विश्वास रखता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिता पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से आप बैठ जाएं। इस समय हम उत्तरवादी पाठ रिस्पॉन्स तो नहीं करेंगे, लेकिन एक भजन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। अगर गीत का किताबें आपके हाथ में नहीं है कोई बात नहीं, आप बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए और भजन संहिता 150 आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए। साम 150 भजन संहिता 150 हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। यह की स्तुति करो, यहोवा के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, रफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। यकीनन मेरे अजीजों, अभी वो समय है जबकि हमें और अधिक परमेश्वर की स्तुति करनी है। शैतान तो वो दिन भी लेकर के आ रहा है कि वो हमसे स्तुति करने के भी अधिकार को छीन ले, लेकिन मेरे अजीज ऐसा होगा नहीं। सामर्थी परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, उसकी स्तुति उसकी आराधना कभी बंद नहीं हो सकती। चाहे कोई महामारी फैले, कोई बीमारी फैले, चाहे पहाड़ उलट जाए, चाहे समुंदर जो है गर्जे और फैलाए, उसकी स्तुति कभी भी नहीं रुक सकती। इसलिए मेरे अजीजों, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। एक गीत मैं गाने जा रहा हूं, आइए मेरे साथ मिलकर गाइए उस गीत को। तेरी स्तुति करूंगा ऐ प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा, तेरी मंडली में यीशु, तेरी आत्मा में मैं गाता रहूंगा सदा। तेरी स्तुति करूंगा ऐ प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा, तेरी मंडली में यीशु, तेरी आत्मा में मैं गाता रहूंगा सदा। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, मेरे पिता, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम लोगों के जीवन में यह मौका दिया प्रभु कि हम सब इस 5वें महीने में प्रभु आपकी बड़ी दया और अनुग्रह से प्रवेश कर पाएँ प्रभु ये आपकी महानता है पिता। जबकि हम क्या हैं प्रभु जो आप हमारी सुधि लें, हम तो कीड़े सरीखे हैं प्रभु, शायद उससे भी बदतर हैं पिता। लेकिन आपकी दया, आपका अनुग्रह इतना महान है प्रभु कि आपने पिता हम सबों को अपने में स्वस्थ सुरक्षित रखा प्रभु, और आज का ये दिन देखने का मौका दिया पिता। हम सब आपको धन्य 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 कहते हैं, महिमा स्तुति करते हैं, सारी आदर भक्ति आपको देते हैं पिता। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के लिए पिता। जबकि प्रभु हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं प्रभु, हम कलीसियाई रूप में मिल नहीं सकते प्रभु, कहीं आ जा नहीं सकते पिता, चारों ओर बंधन है प्रभु। लेकिन पिता इस स्थिति में भी प्रभु हमारे हृदय बंधने ना पाएँ प्रभु। मेरे पिता, हमारा हृदय आपके लिए हर समय खुला रहे प्रभु, हमारा प्रेम कभी ठंडा ना हो प्रभु। इस महामारी के बीच में पिता, हम चिंताओं और शंकाओं के बीच में प्रभु अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर, अपनी पिता इच्छाओं के लिए प्रभु हम आपको ना भूलें पिता। जो भूल मानव जाति ने किया है प्रभु, वो भूल प्रभु ये समझाने के लिए आपने दिया है इस वक्त को प्रभु। हाँ प्रभु, हम लोगों का प्रेम कभी ठंडा ना हो पाए प्रभु। हम चाहे घर में रहें, चाहे बंद रहें प्रभु, हमारा प्यार, हमारा प्रभु समर्पण आपके प्रति कभी कम ना होने पाए पिता। प्रभु इस समय हम और भी आप में दृढ़ मजबूत होने पाए पिता। प्रभु हम समझे पिता कि ये समय आपने हमें चिंता करने के लिए नहीं दिया प्रभु, ये समय आपने हमें दुखित होने के लिए नहीं दिया प्रभु, ये समय दिया है आपने प्रभु कि हम आप में और भी दृढ़ मजबूत होने पाएँ। ये समय आपने दिया है प्रभु कि हम जाने प्रभु कि आप हमारे पिता हैं और इतने महान दयालु करुणा में परमेश्वर हैं प्रभु। पिता हम सब आपको और भी अच्छी रीति से जानने और समझने पाएँ पिता। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे एक एक कलीसिया के परिवारों को, जनों को आप छू लेना प्रभु। पिता परमेश्वर, शांति, ढाढ़स, हिम्मत देना प्रभु। घबराहट हो, चिंता हो मेरे प्रभु, चाहे किसी प्रकार की अज्ञानता की बातें हो, मन की कठोरता हो प्रभु, हर एक को आप छू लेना पिता। छुटकारा देना प्रभु और अपने प्रेम, अपनी शांति से भर देना प्रभु। हाँ प्रभु, ये समय आपने इसी के लिए दिया है कि हम हर एक पुरानी बातों को प्रभु भूल जाएं और प्रभु आप में एक नई सृष्टि बनकर खड़े हो जाएं प्रभु। ये समय इसलिए दिया है प्रभु कि आपकी पूरी कलीसिया प्रभु आप में पवित्र होकर प्रभु एक पवित्र दुल्हन के रूप में खड़ी होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक को आप छूना प्रभु। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के हर एक वृद्ध जनों के लिए प्रभु, जो पिता अपने अपने घरों में हैं, कभी परिवार से भी दूर हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे पिता, जो अस्वस्थ हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं प्रभु, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता डॉयर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरे पिता मिसेस विदेशी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर मिसेस वर्मा के लिए प्रभु। ऐसी बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पास्टर रितेश की पत्नी के लिए प्रभु। हम अपने वृद्ध जनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरे पिता लकड़ा आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं।
मेरे प्रभु डॉक्टर अभिषेक की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, अनारकली आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु और भी जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, आप हर एक को संभालिए प्रभु, अपनी शांति दीजिए, ढाढ़स दीजिए, हिम्मत दीजिए प्रभु, आप संभालिए सबों को प्रभु। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के पिता, उन बच्चों के लिए जो बाहर प्रभु इस समय अपने अपने कार्यों के कारण रुक गए प्रभु, और उनका आना जाना बंद हो गया, परिवार से मिलना बंद है प्रभु, चारों ओर भयंकर महामारी फैली है प्रभु। हाँ पिता, उन हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अपने अपने कार्यों में पिता भिन्न भिन्न स्थानों में फंसे हैं प्रभु। इस महामारी से हर एक को बचाना प्रभु, अपने में सुरक्षित रखना प्रभु, अपनी शांति, ढाढ़स, हिम्मत देना। ऐसे संकट के समय में प्रभु आपके वचन को और भी दृढ़ता से थामे प्रभु, और आपके वचन में आगे बढ़ें पिता। उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना प्रभु, उनकी नौकरी को सुरक्षित रखना प्रभु, उनके अधिकारियों के दिलों में उनके प्रति दया करुणा का भाव देना पिता। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता इस महामारी के लिए प्रभु, जो पिता इस देश के साथ साथ पूरे विश्व को प्रभु नाश करने पर तुला है प्रभु। मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि ये पिता महामारी हम लोगों ने खुद अपने ऊपर लाई है प्रभु पिता। चाहे प्रभु इस देश के लोग हों, चाहे प्रभु अन्य देश के लोग हों, चाहे मूर्ति पूजक हों, चाहे कट्टरपंथी हों, चाहे झूठे देवी देवता को मानने वाले हों, चाहे आपके वचन को जानने वाले भी क्यों न हो प्रभु, हम सबों ने अधर्म किया, हम सबों ने पाप किया है प्रभु। हाँ पिता, हम सबों ने अपनी शारीरिक और पिता सांसारिक बातों में, अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में प्रभु, हमने प्रभु आपको बाहर कर दिया प्रभु, और सब हम अपने अपने पिता इच्छाओं में फंसकर प्रभु आपसे दूर हो गए, और आपके अनुग्रह से दूर हो गए, आपकी दया से दूर हो गए प्रभु। और यहीं पर पिता शैतान को मौका मिल गया प्रभु, और उसने प्रभु महामारी को फैला दिया प्रभु। जब हम आपसे दूर होते हैं प्रभु, तो इस प्रकार के संकटों का आना प्रभु निश्चित है प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में बोल दिया है प्रभु। मेरे पिता, जब पाप अधिक बढ़ जाता है, जब हम अपनी इच्छाओं में फंस जाते हैं प्रभु, तो यही परिणाम होता है। दया करो प्रभु, दया करो, क्षमा करो प्रभु, एक एक जन को क्षमा करो प्रभु पिता। मेरे प्रभु, हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु आप अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलते। आज भी आप वही करुणामय, जीवित, दयालु, करुणामय परमेश्वर हैं, जिसने प्रभु इजराइलियों को जब मिस्र से छुड़ा लाया पिता, और जब पिता वो आपके अगुवाई में चलते हुए अपनी मर्जी से फिर जब कार्य करने लगे प्रभु, अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगे प्रभु, तो आपसे दूर हो गए प्रभु। और जब उन पर विपत आई, आफत आई, तो प्रभु आपको पुकारा प्रभु, आपकी दुहाई दी पिता, और आप प्रभु अग्नि और बादल का खंभा बनकर खड़े हो गए। उनकी पुकार को सुनकर आप चले आए प्रभु, और आज भी आप वही जीवित परमेश्वर हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करो, क्षमा करो प्रभु, दया करो, क्षमा करो प्रभु पिता। अपने लोगों को बचा लो प्रभु, इस महामारी से प्रभु छुटकारा दो। जो हालात प्रभु इस देश के साथ साथ प्रभु अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्पेन में, इज़राइल में जो हालात हैं प्रभु, दया करो प्रभु, सबों को क्षमा करो, और हर एक इंसान को प्रभु, हर एक मानव जाति को हृदय दो प्रभु, कि वो जीवते परमेश्वर को जानने पाए प्रभु, वो जानने पाए कि सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है प्रभु, वो जानने पाए पिता कि जिस परमेश्वर ने हम मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु, हमारे पाप, हमारे दंड, हमारे रोग और सब कुछ, हमारे दुख को आपने अपने ऊपर ले लिया। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु को भी प्रभु आपने अपने ऊपर लेकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और प्रभु हम लोगों के लिए एक अनंत जीवन दिया। वो परमेश्वर कैसे मृत्यु को दे सकता है जो नाश हो जाए। मेरे प्रभु, आप आज भी वही दयालु करुणा में परमेश्वर हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक मानव को ये समझ दो कि उस परमेश्वर ने, जिसने हमारे लिए अनंत जीवन को दिया है
प्रभु इन संसार के कुछ क्षणिक क्षणों के लिए हम उसे न छोड़ें प्रभु, उस अनंत जीवन को न त्यागें प्रभु। यहाँ की उम्र 70, 80, 90 तक हो सकती है प्रभु, तो हम उसके लिए उस अनंत जीवन को क्यों छोड़ें प्रभु। एक एक जाति, एक एक धर्म के व्यक्तियों को ये समझ देना पिता, उनके हृदय में प्रभु ये बातें जाने पाए प्रभु। कठोर हृदय को मांस का हृदय दो प्रभु, कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है प्रभु। पिता, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक को छू लेना पिता। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, प्रार्थना करते हैं हर एक डॉक्टर, नर्सेस के लिए पिता, मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु, अपने पुलिस वर्ग के लिए पिता, और हर एक प्रभु जो सफाई कर्मी है, हर एक स्टाफ जो इस कार्य में जुटा है प्रभु, वो भी प्रभु इस बीमारी से नाश हो रहे हैं प्रभु। दया करो प्रभु, दया करो पिता, हर एक को बचाओ प्रभु, छुटकारा दो प्रभु, और इस बीमारी को, महामारी को रोक लो पिता। और हर एक कार्य करने वाले को अपनी बुद्धि, ज्ञान, अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करो पिता। मेरे प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जो इस लॉकडाउन के चलते भिन्न भिन्न स्थानों में फंसे हैं, आपके सेवक हैं, उनके बच्चे हैं प्रभु, विश्वासी जन हैं, परिवार कहीं है पिता, अपने कहीं हैं, बच्चे कहीं हैं प्रभु, कहीं भूखमरी है, कहीं पर पिता अभाव है, कहीं आर्थिक समस्या है प्रभु। दया करो प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु आप इनकी पूर्ति करो प्रभु। मेरे पिता, उनकी सुधि लो प्रभु, और प्रशासन के लोगों को अगुवाई दो, राह दिखाओ प्रभु, कि ज़रूरतमंदों तक वो सहायता पहुंचाने पाए प्रभु। सहायता करो पिता, इस भयंकर महामारी से प्रभु आप सबों को बचाओ प्रभु। पिता, हर एक विश्वासी कलीसिया का एक एक जन प्रभु, हर एक आपके सेवक दासों को प्रभु अपनी सुरक्षा में, स्वच्छता में संभालो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने पास्टर साहब, उनके परिवार के लिए, जो इस प्रभु घड़ी में भी प्रभु आपके वचन को हम तक पहुंचाते हैं प्रभु। पिता, अपनी सामर्थ्य में, अनुग्रह में भर कर प्रभु आप इस्तेमाल करना मेरे पिता, और अपनी सुरक्षा में, स्वच्छता, शांति में रखना मेरे प्रभु। अपने डीकन्स गण के लिए, अपने हर एक एल्डर्स के लिए जो पिता अगुवाई देते हैं चर्च को प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सबों को अपने में स्वस्थ सुरक्षित रखना प्रभु। अपने वचन के द्वारा बातें करना प्रभु। आपने जो जिम्मेवारी सौंपी है प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी सिद्ध मर्जी के अनुसार प्रभु सब कुछ पूर्ण करने पाए मेरे प्रभु। कलीसिया में एक एक जन के बीच प्रेम और शांति को देना प्रभु। हर एक मतभेद विभेद की बातों को, हर एक प्रकार के दोषारोपण की बातों को प्रभु पिता, कटुता को दूर करना प्रभु, और प्रभु हर एक के हृदय को छू लेना प्रभु, प्रेम और शांति से भर देना पिता, ताकि प्रभु जब हम सब एक साथ जुटे प्रभु, तो एक नई कलीसिया, एक पवित्र कलीसिया बनकर प्रभु एक सच्चे दुल्हन के रूप में हम लोग खड़े होने पाए पिता। मेरे प्रभु, आज के पिता जब मेज में हम सहभागी होंगे प्रभु पिता, हर एक के हृदय को प्रभु छूना, हर एक प्रकार के पिता हम सबों के अधर्मों को, पापों को आप क्षमा करना प्रभु, हर एक कटुता को दूर करना प्रभु, और अपनी पिता प्रेम शांति से भरना प्रभु, ताकि हम पूर्ण पवित्रता के साथ प्रभु इस मेज में सहभागी हो सके और उन हर एक आशीषों को पा सके प्रभु जो इसके द्वारा हमें मिलती है पिता। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, और एक छोटी सी विनती प्रभु, प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अभी हम लोग स्पेशल सॉन्ग देंगे। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से
अनंत जीवन सबको दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया। अनंत जीवन सबको दिया, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। प्रभु में सभी भाइयों को बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने पूरे 4 माह हम लोगों को इस महामारी और त्रासदी के बीच में संभाल कर रखा और इस 5वें महीने में प्रवेश करने का मौका दिया। हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। आज जो महामारी की स्थिति है, सब हम अपने अपने घरों में चिंता और शंकाओं के बीच जी रहे हैं कि आगे क्या होगा। मुझे याद आ रहा है कि यीशु के जाने के बाद चेले भी इसी प्रकार डरे और सहमे थे। हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य के 1 और 2 अध्याय में हम पाते हैं कि चेले उस स्थिति में जो आज हम लोगों की स्थिति है, वो उपरोठी कोठरी में बंद हो एक चित्त होकर प्रार्थना करते थे। हम पेंतुकुस्त को अपने लोगों के साथ परमेश्वर की एक नई मुलाकात के रूप में समझ सकते हैं। मसीह के पुनरुत्थान और पेंतुकुस्त के बीच 50 दिनों में चेले जिन अनुभव से गुजरे या उन्होंने जो कुछ किया, वह हमारे लिए आत्मिक जागृति हेतु तैयारी का सबक प्रस्तुत करता है। यदि हमें इन क्षेत्रों में स्वयं को तैयार करें तो लंबे समय से प्रतीक्षित आत्मिक जागृति शीघ्र आ सकती है। ये समय हमें प्रभु ने दिया है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि चेले जिस प्रकार डरे सहमे होने के बावजूद भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और हम देखते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरी। तो हम लोग भी, जो बहुत से लोग जो आत्मिक जागृति की प्रतीक्षा में हैं, वह शीघ्र आ सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है प्रियो कि प्रभु ने यह मौका दिया है।
हम सबों को भी अपने अपने कोठरी में बंद हो प्रार्थना करनी है। मेरा अभिप्राय यहाँ आत्म जागृति को भेजने के लिए परमेश्वर से निवेदन करने से बढ़कर आत्मनिरीक्षण हेतु प्रभु हमें छुए। आत्म जागृति से बढ़कर आत्मनिरीक्षण हेतु प्रभु हमें छुए। आत्मनिरीक्षण है अपने पापों का अंगीकार। आत्मनिरीक्षण का तात्पर्य है परमेश्वर को अपनी तीक्ष्ण प्रकाश हम पर फेंकने और हमारी शारीरिक या अन्य लापरवाही कमजोरियों को हम पर प्रकट करने की अनुमति प्रदान करना। तो यह मौका है प्रियो कि हम प्रभु को अनुमति दें कि हे पिता, हम में जो कमजोरियां हैं, हम में जो कमियां हैं, प्रभु आप उसको प्रकट कर दो हम पर। इसकी बहुत आवश्यकता आज है। इस संकट की घड़ी में आइए हम सब अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दें, यो विश्वास करें कि अग्नि हम पर अवश्य गिरेगी। वर्तमान स्थिति में चर्च संभव नहीं है प्रियो। हम ऑनलाइन के द्वारा ही प्रभु की आराधना करेंगे और इस आराधना में हम लोग प्रभु भोज में भी शामिल होंगे। प्रभु का कार्य कभी नहीं रुकता। प्रभु ने हम सबों को ये भी मौका दिया है, हम और भी दृढ़ मजबूत होकर आगे बढ़ें। आने वाले समयों में हम प्रभु मौका देंगे, हम फिर आनंदित हो उनकी आराधना एक साथ कलीसियाई रूप में कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, खुदा का वचन देखने से पहले एक और गीत इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और उसके बाद हम थोड़ी देर खुदा के वचन को देखेंगे। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि आज इस माह का प्रथम रविवार है और हर एक प्रथम रविवार को हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। ये बात बेशक है कि हम खुदा के भवन में नहीं ले पाएंगे जैसा अक्सर होता है, लेकिन जैसा पिछले दिनों हमने ईस्टर के दिन अपने घरों में रहकर ही प्रभु भोज को लिया, वैसे ही आज भी लेंगे। और जैसे आप लोगों को कह दिया गया है, बता दिया गया है कि आप आराधना जैसे हमारी ये समाप्त होगी फिर प्रभु भोज करेंगे, उससे पहले आप अपने घर के किसी प्याले में थोड़ा सा शरबत जूस अपने साथ रख लीजिए और या अपने घर की बनाई हुई रोटी या ब्रेड डबल रोटी उसका कोई टुकड़ा अपने हाथ में रखिए और जिस समय हम बोलेंगे उस समय आप प्रार्थना के साथ उसमें हिस्सा लीजिए। आइए इस समय हम एक गीत के 2 पद गाएंगे और उसके बाद फिर खुदा के वचन को थोड़ी देर देखते हुए प्रभु के पवित्र मेज में जाएंगे। गीत का नंबर 26 है। हम सब जानते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करती है तुझको सादर प्रणाम, गाती है तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करती है तुझको सादर प्रणाम, गाती है तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा हालेलुया, हा
हालेलुया आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया हा हालेलुया हा हालेलुया हा हालेलुया हा हालेलुया हा हालेलुया हालेलुया आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन के हमारे इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन के हमारे इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा हा हालेलुया हा हालेलुया हा हालेलुया हा हालेलुया हा हालेलुया 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 आमीन। प्रभु हम जानते हैं कि अब किनारा दूर नहीं है, बहुत जल्द आप इस दुनिया में आने वाले हैं और वो सारी बातें भी पूरी हो रही हैं प्रभु, जो आपके आने से पहले पूरा होना है। अब हमें समझने क्या वो सामर्थ्य दे प्रभु कि दुनिया में अब ज्यादा हम नहीं भटके, आपके पवित्र चरणों पर आपके वचन को मानने के लिए आ जाएं, आपके वचन को सुने और प्रभु उसके अनुसार करें। प्यारे खुदा आप अपने अनुग्रह में बनाए रखें, सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु, वचन पर आशीष दें यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। इस वर्ष के शुरू होने के बाद एक विशेष विषय हमने आप लोगों के साथ शुरू किया है और इस वर्ष को भी एक विशेष उद्देश्य में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और वो विशेष उद्देश्य ये है कि अब हमारे प्रभु के आने का समय लगभग पूरा हो रहा है और निश्चित ही वो जल्द आ जाएगा। उसके आने की कोई डेट की भविष्यवाणी हम नहीं करते, जैसा हम आपको लगातार बोलते आए हैं। अगर कोई उसके आने का तिथि बताता है या निश्चित समय बताता है तो खुदा के वचन के अनुसार गलत है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता। और हाँ मेरे अजीजों, ये बात सही है, जब प्रभु ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही है। उसके आने के विषय केवल उसका पिता जानता है और उसने हमेशा पिता की बात मानी है,
पहले जब पिता ने उसको मनुष्य के बदले मरने के लिए इस दुनिया में भेजा, वो आया, हमारे बदले अपने प्राणों को दिया, हमारे पापों का नाश किया, हमारे बदले मरा, गाड़ा गया, 30 दिन मर्दों में से जी उठा, 40 दिन वो लगातार दुनिया में रहा और 40 दिन के बाद ठीक 40वें दिन वो इस दुनिया से उठा लिया गया। जैसा हम विश्वास करते हैं और जो हमने प्रेरितों का विश्वास वचन आज भी पढ़ा है, और ये भी विश्वास है यकीनन वो हमें लेने के लिए जल्द आएगा। और अब हमारे लिए अवश्य है कि हम तैयार हो जाएं। तो ये वर्ष हमने तैयारी का वर्ष घोषित किया है कि हम प्रभु के आने के लिए तैयार रहें। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जिन्होंने अपने दिए तो लिए, साथ के साथ कुप्पी में तेल भी लिया और वो पूरी रीति से तैयार थे। इस समय वो दृष्टांत हम देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये देखने जा रहे हैं कि समय हो गया है, तैयार रहो। अब और क्या देखना मांगते हो? खुदा का वचन खुद ये कहता है कि अंत के दिनों में ऐसी भयंकर महामारियां फैलेंगी, राज राज पर चढ़ाई करेगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे। तो आज तो ये सब हो रहा है मेरे अजीज, पूरी दुनिया में यही ना हो रहा है कि लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, फंदे बनाता है और खुद भी उसमें फंस जाता है। पाप का असर तो सब पर होता है। सो मेरे अजीजों, हम सावधान हो क्योंकि प्रभु आने वाला है। और हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के कुछ पद आप लोगों को बताए थे और आज उसी में से फिर बताएंगे, जहां 24वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का और उसके 36 पद के आगे लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, जो हमने पिछले दिनों में देखा। क्योंकि जैसे जल पड़ने से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, पर जब जल प्रलय आके सबको बहा ले गया तो उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। और वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीज। ये याद रखिएगा मेरे अजीज, बीमारियां आती हैं, महामारी आती हैं, मनुष्य को उसकी सूचना मिल जाती है। आज ठप पड़ा है सारा संसार, लेकिन मेरे अजीजों, जब प्रभु आएगा उसके बाद तो संसार का कोई मतलब ही नहीं होगा। आज हम अपने घरों में लॉकडाउन है, लेकिन जब प्रभु आएगा तो हम अपने आप इस दुनिया से बात दो उठा लिए जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उस स्वर्गीय स्थानों में लॉकडाउन कर दिए जाएंगे। और वो बड़ा खुश माहौल होगा मेरे अजीज, जब हमेशा के लिए हम प्रभु की आराधना करेंगे। लेकिन जो भी परिस्थितियां चारों तरफ बन रही है, उससे ये जान लीजिए कि प्रभु आने वाला है। जल पड़ने के समय भी अचानक पड़ने नहीं आ गया था। हाँ, लोगों को नूह के द्वारा समझाया जा रहा था। और बाइबल इस बात को हिंट देती है, पहले भी हमने बताया आपको, लगभग 120 वर्ष तक लोग को समझाता रहा नूह और अपना जहाज बनाता रहा।
लेकिन लोग नहीं माने और अचानक एक दिन जो है वो पानी आ गया, उसके बाद वो बच नहीं सकते। वैसे ये भी खुदा का वचन प्रचार किया जा रहा है मेरे अजीजों, वो समय पूरा हो रहा है, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, लोग नहीं समझेंगे। अचानक प्रभु आएगा, अपने लोगों को ले जाएगा और उसके बाद जो महाक्लेश का समय शुरू हो जाएगा उसके अंदर बाकी बचे लोगों को जाना होगा। लेकिन उस दिन को कोई मनुष्य सह नहीं पाएगा। उस समय कोई लॉकडाउन नहीं होगा, वो दिन हर एक किसी को झेल नहीं होंगे महाक्लेश के समय। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु नहीं चाहता कि हम उस दिनों को झेलें। यहाँ खुदा का वचन में बहुत साफ लिखा है, जब प्रभु आएगा उस समय 2 जन खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। और इस विषय में पिछले दिनों हमने आपको बताया, कुछ उदाहरण के द्वारा उस समय भी समझाया, और भी आज कुछ उदाहरण के से आपको समझाएंगे कि कौन जन ले लिया जाएगा और कौन छोड़ दिया जाएगा। 2 जन में कौन है? वो 2 जन के विषय में प्रभु स्वयं बताता है, जहां पर लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय 19 से 31 पद, पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ते रहिएगा। वहां धनवान और लाजरस का वर्णन आता है, जो हम आपको डिटेल समझाएंगे इस बात को कि धनवान और लाजरस प्रभु के सन्मुख है। अब ये तो हम समझ ही गए कि कौन ले लिया गया और कौन छोड़ दिया गया। जिसने इस दुनिया में अपने सारे सुख उठा लिए और खुदा से मतलब नहीं रखा, वो नरक की आग में छोड़ दिया गया। लेकिन जिसने दुख उठाते हुए भी प्रभु को हमेशा याद किया, जिसके पास खाने को नहीं था और वो धनवान की मेज से गिरा हुआ चूरा चारा खाता था, उस लाजरस को प्रभु ने अपने पवित्र गोद में उठा लिया। क्यों? धन बेशक नहीं था, लेकिन परमेश्वर था। धन हमारा हमको बचा नहीं सकेगा मेरे अजीजों, लेकिन प्रभु में हमारा जीवन हमको बचाएगा। 2 स्त्रियों के विषय में हमने आपको बताया था, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 से 42 पर। और यहां 2 स्त्रियां हैं, मार्था और मरियम। मार्था भी अच्छी है, मरियम भी अच्छी है। मार्था उत्साहित बहुत है। मार्था ने स्वयं प्रभु तो जा रहा था, मार्था ने उसको घर में उतारा, लेकिन मार्था ने आशीष नहीं पाई, क्योंकि घर में मार्था ने उतारा बेशक, लेकिन प्रभु के साथ बैठी नहीं। मेरे अजीजों, प्रभु हमसे केवल निमंत्रण नहीं चाहता, संगति चाहता है, जो मार्था ने नहीं दी। मार्था यीशु मसीह की आवभगत में लग गई, जिसकी कोई आवश्यकता प्रभु को नहीं थी, लेकिन मरियम आके प्रभु के पास बैठ गई और प्रभु से बातें करने लगी। मार्था तो घबरा गई, अब काम करते करते, और प्रभु को बोलती है कि प्रभु तुम्हें मेरी चिंता नहीं, मरियम से कहे कि वो मेरा हाथ बटाए। लेकिन प्रभु ने साफ कह दिया, मार्था व्यर्थ की बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो उससे छीना ना जाएगा। तो याद रखिए मेरे अजीजों, दुनिया में काम करना है तो करते रहो, दुनिया में छोड़ दिए जाओगे, लेकिन प्रभु की संगति करो, प्रभु अपने साथ लेके जाएगा। आगे भी प्रभु ने 2 ऐसे बेटों के विषय में बताया है, जिसमें से हम निश्चित रूप से ये जानते हैं कि एक ले लिया गया और एक छोड़ दिया गया। और वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय 28 से 31 पद में पाए जाते हैं, जहां 2 पुत्रों का वर्णन प्रभु करता है।
और बताता है कि पिता यानी बाप अपने बड़े बेटे के पास गया और उससे कहा कि जा खेत में काम कर। तो बड़े बेटे ने पिता को जो है करारा सा जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाता। जब देखो मेरे को बोलते रहते हो, मैं नहीं जाता। लेकिन फिर बाइबल बताती है बाद में वो अपने उस बोली पर पछताया, अपने उस कहने पर पछताया और उसने जाकर के फिर पिता की आज्ञा के अनुसार खेत में काम किया। उसके बाद जब बड़े बेटे ने उसको जवाब दे दिया था, वो छोटे बेटे के पास गया और छोटे से कहा कि जा खेत में काम कर। तो बड़े आदर के साथ अपने पिता से बात करता है, जी पिताजी मैं जाता हूं, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं जाता हूं। लेकिन पिता जब गया वो भी कहीं नहीं गया, उसने पिता की आज्ञा नहीं मानी। और प्रभु कहते हैं इनमें से किसने पिता की आज्ञा मानी? निश्चित रूप से बड़े ने। तो स्पष्ट तो हो गया कि जो केवल मुंह से बोलते हैं उनके लिए प्रभु के घर में जगह नहीं है। जो करके दिखाते हैं वो ले लिए जाएंगे और जो व्यर्थ की बातें बोलते हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। आगे मेरे अजीजों, दो धनी के विषय में प्रभु ने बताया और ये दो धनी हैं जिनके विषय में हम इन दिनों देख चुके हैं। एक लूका उसका 19वां अध्याय एक धनी के विषय बताता है और दूसरे धनी के विषय मत्ती और उसका 19वां अध्याय बताता है। और लूका के अंदर जक्कई का वर्णन आया है। जक्कई जो प्रभु को देखना चाहता था, ज्यादा लंबा समय नहीं है, जल्द समाप्त करेंगे, लेकिन देख नहीं चाहता था। पेड़ पे चढ़ गया, प्रभु उस पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया क्योंकि प्रभु जानता था उसको। और उससे कहता है, जक्कई झट नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर जाना जरूरी है। बड़ा खुश हो जाता है। घर जाते जाते जाने से पहले मेरे अजीजों वो अपना हृदय परिवर्तित कर लेता है। प्रभु के आगे अपने हृदय को परिवर्तित कर लेता है और प्रभु उसके घर में उसके साथ आता है। लेकिन जब प्रभु उसके घर में उसके साथ आता है तो प्रभु उस समय ये नहीं कहता कि आज इस घर में उद्धार आया है, बल्कि जक्कई प्रभु के बगैर कहे प्रभु से कहता है कि देख, मैंने जिससे भी धोखा करके रख लिया है उसको चौगना फेर देता हूं और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। प्रभु से केवल बोला ही नहीं बल्कि उस समय कर दिया। उसने अपनी संपत्ति कंगालों को दे दी और जिससे अन्याय करके रखा था उसको चौगुना फेर दिया। तब प्रभु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे अजीजों, संपत्ति जब कंगालों को उसने दी और जिससे अन्याय करके लिया था, बांटा, तो उसने ढिंढोरा नहीं पीटा, दुनिया को नहीं दिखाया। आज हम किसी की सहायता करते हैं तो दुनिया को दिखाते हैं। कोई जरूरत नहीं है दुनिया को दिखाने की। केवल प्रभु जानता है आपके और मेरे अच्छे काम। हम दुनिया के लिए नहीं करते, प्रभु के लिए करते हैं। इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। प्रभु जानता है उन कामों के द्वारा प्रभु की महिमा होती है। प्रभु को बोलने दीजिए हमारे लिए, प्रभु गवाही दे हमारे लिए कि हाँ, ये सचमुच बदल गया है, ये सचमुच लोगों की मदद करता है, ये सचमुच
जो है उद्धार पा लिया है। लेकिन मेरे अजीजों, ये धनी व्यक्ति तो निर्धन बन के भी धनी हो गया, लेकिन दूसरा धनी ऐसा प्रभु के पास आया था जो कहता था, प्रभु मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो प्रभु ने खुद उससे कहा, अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। पहले उसको आज्ञा मानने को बोला, तो प्रभु को सुनाने लगा, ये आज्ञा मैं मानता हूं, ये आज्ञा मैं मानता हूं, ये आज्ञा मैं मानता हूं, सारी आज्ञा तो मैं मानता हूं। लेकिन जब प्रभु ने कहा अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले, तो वापस चला गया। तो वो आज्ञा नहीं मानता है, बाकी सब आज्ञा मानता है। मेरे अजीजों, इन दोनों धनी में कौन ले लिया गया हम जान रहे हैं। निश्चित रूप से जक्कई को प्रभु ने ले लिया, लेकिन ऐसे धनी लोगों को प्रभु कदापि नहीं लेगा। ये ध्यान रखिएगा। और भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मेरे अजीजों, अभी उतना समय भी नहीं है। हमें प्रभु की पवित्र मेज में भी इस समय हिस्सा लेना है। लेकिन याद रखिएगा कि कौन लिया जाएगा, कौन छोड़ा जाएगा, यह हम पर निर्भर करता है। क्रूस पर के दोनों डाकू सेम बात बोल रहे हैं कि प्रभु हमें बचा, लेकिन एक डाकू ठट्ठा करते हुए बोल रहा है, दूसरा डाकू बड़े आदर के साथ बोल रहा है। दोनों ने सेम गुनाह किया है। अब आप जान रहे हैं कि कौन डाकू ले लिया गया और कौन छोड़ दिया गया। वो दूसरा डाकू जिसने सचमुच में समर्पण किया, उस ले लिया गया। प्रभु यीशु मसीह के दोनों चेले, पतरस और यहूदा, सेम गुनाह किया, सेम पाप किया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन दोनों चेलों में से कौन ले लिया गया हम जान रहे हैं, जिसने सच्चा पश्चाताप किया। यहूदा अगर सच्चा पश्चाताप करता तो यहूदा भी ले लिया जाता, लेकिन यहूदा छोड़ दिया गया और पतरस ले लिया गया। आज हम खुद इस बात का निर्णय कर लें कि हम प्रभु के साथ जाएंगे या इस दुनिया में छोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्रभु आपको आशीष दे। और जबकि हम अपने घरों में हैं, अभी और 2 सप्ताह जो सरकार ने दिया है 17 मई तक, और उसके बाद आगे क्या होगा वो तो हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, घरों में रहो, सुरक्षित रहो, प्रभु के निकट रहो, सुरक्षित रहो, प्रभु के वचन में बने रहो, सुरक्षित रहो। प्रभु आएगा, अपने साथ ले जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। ध्यान आप रखिएगा, कहीं आप छोड़ ना दिए जाएं। प्रभु को तो 2 में से 1 को लेके जाना है। वो जो ले जाने वाला है वो हम ही होने चाहिए, जो छोड़ दिए जाने वाला है उसमें हम नहीं होने चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आपने अनुग्रह किया, दया की, आज जो वचन दिया, सामर्थ्य दे प्रभु। इन लॉकडाउन के दिनों में अपने घरों में अपने को तैयार करें कि जब आप आए हम आपके साथ जाने पाए, ना कि छोड़ दिए जाएं। खुदावंद प्रभु हर एक जन पे दया करें, अपने अनुग्रह में बनाए रखें, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पिछले 1-2 संडे से जब से हम फेसबुक पर कर रहे हैं, तो जिन का बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी है उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है। आज सैमुअल विक्टर थॉमस का बर्थडे है जो दिल्ली में रहते हैं, मेरा भाई है बड़ा। रतन टोपो का बर्थडे है, और शालिनी पीटर, सुभाष पीटर की वाइफ का आज बर्थडे है 3 मई को। 4 मई को मार्था साय खगोल में उनका बर्थडे है। 5 मई को सिस्टर सुनीला जर्मी का बर्थडे है जो भी दिल्ली में है। 7 मई को प्रत्युष आशीष खाल को दानापुर में। 7 मई को मीका नीरज बा रांची में।
7 मई को समीर बोधड़ा का बर्थडे है और भाई सुरेंद्र लाल के बेटे पारितोष लाल का बर्थडे है। 8 मई को अर्पण उपल संजू उपल के बेटे का बर्थडे है। 9 मई को हमारे अजीज FM पीटर जो जमशेदपुर में है उनका बर्थडे है। अर्चना डैनियल का बर्थडे है 9 मई को। और उसके बाद 10 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी आज 3 मई पूनम मसीह और शंभू प्रसाद दानापुर में। 5 मई को एस्तर बैजू लवीन बाजू खगौल में। और 6 मई को डी संध्या और डीबी भुवन कुमार हमारे अजीज कलीसिया के सदस्य, उनका मैरिज एनिवर्सरी है, प्रभु आशीष दे। 9 मई को शशिकला और भाई जेम्स प्रीतम लाल का मैरिज एनिवर्सरी है, प्रभु इन लोगों को भी अपनी आशीष दे। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु के पवित्र मेज में हिस्सा लेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोगों का बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है, प्रभु सबके ऊपर आपका आशीष, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। और इस समय जबकि हम अब आपके पवित्र मेज में हिस्सा लेने जा रहे हैं, प्रभु आप दया करें और हमारे जीवन को तैयार करें और अपनी महिमा कराएं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। इस समय हम प्रभु बोझ लेने से पहले एक सॉन्ग जिसको हम गाते हैं, मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, उसके पहले 2 पद हम लोग गाएंगे। और ये गीत की किताबों में गीत नंबर 285 है, मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है उसके गुण के जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है उसके खून के जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। मेरे अजीजों, खुदा के वचन में लिखा है, पौलुस इस बात को कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे स्मरण के लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाए और उसके कटोरे में से पिए तो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हमने अक्सर बताया है मेरे अजीजों, जब कभी रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं तो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं।
और प्रभु की मृत्यु का मतलब है हमारे जीवन का उद्धार, हमारे पाप समाप्त। लेकिन अगर फिर भी कोई पाप हमारे जीवन में है और हम इसमें हिस्सा ले लेते हैं, इस पवित्र मेज में, प्रभु की देह में, प्रभु के पवित्र लहू में, तो उसके द्वारा हम आशीष नहीं पाएंगे बल्कि दंड पाएंगे, क्योंकि वो अनुचित रीति है। पहले हम अपने जीवन से गुनाह दूर करें, यीशु मसीह के लहू से अपने को पवित्र करें और तब हम इसमें हिस्सा लें। अब जबकि हम इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, हमने आप लोगों से कहा है कि रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में ले ले और साथ ही साथ अपने घर में प्याले में थोड़ा सा दाखरस या फिर कोई भी जूस जो आपके घर में है या रूह अफ़ज़ा, उसको अपने हाथ में ले लें और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे और जब हम कहेंगे तब हम इसमें हिस्सा लेंगे। सो आइए हम इस समय रोटी के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु की पवित्र देह है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ये पवित्र रोटी जो आपने हमें दी है प्यारे खुदावंद, और इसके द्वारा जबकि आपकी पवित्र देह में हम शामिल हो रहे हैं, हमारे जीवन को पवित्र करें प्रभु, और ये महामारी, ये बीमारी हमारे जीवन से दूर करें और दया करें प्रभु हम पर, जब हम फिर आपके पवित्र भवन में एकत्रित हो के आपके पवित्र मेज में शामिल हो। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। क्योंकि जिस रात को पकड़वाए गए, इन्होंने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ। आइए हम इस रोटी में हिस्सा लें, उसको खाएं। आइए खाइए मेरे साथ। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आइए मेरे साथ धन्यवाद दें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र लहू जो हमारे लिए बहाया गया। आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बहुत है। इस पवित्र लहू पर प्रभु, जो पवित्र दाखरस है, आपके पवित्र लहू का सूचक, आपकी आशीष प्रभु हम इस पर चाहते हैं। इसको पीने के द्वारा आपकी महिमा करने पाए, यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद के साथ पिए। आइए थोड़ी देर धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गोड़ों से के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसे के मारे जाने से मैं जीवन में पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसे के मारे जाने से मैं जीवन में पा गया। कितनी
कितना अनोखा है प्यार यीशु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बचाया, अपने पवित्र लहू से हमें साफ किया, अपनी पवित्र देह में हमें शामिल किया खुदावन। और हम जानते हैं आपकी पवित्र देह को कोई बीमारी, कोई महामारी छू नहीं सकती। सो अपने पवित्र लोगों को बचाएं और लोगों को मौका दे प्रभु कि वो आप पे विश्वास करने पाए। और प्रभु फिर से हमें मौका दे कि हम आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। आपकी आशीष अपने अपने घरों पर चाहते हैं और सारी आदर महिमा हम आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे घरों में, हमारे बुजुर्गों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे अजीजों। जैसा फिलहाल तो अभी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है 2 सप्ताह, तो अभी और 2 सप्ताह हम फेसबुक के ऊपर ही परमेश्वर की आराधना करेंगे। आने वाले शनिवार शाम 6 बजे और फिर रविवार को सुबह 9 बजे। प्रार्थना कीजिए कि अब कोरोना के महामारी से लोगों को छुटकारा मिले और ये संक्रमण रुक जाए और लोग स्वस्थ हो जाएं, और जितने भी रेड जोन हैं वो फिर वापस ग्रीन जोन में बदल जाए, यानी वहाँ सब जो पॉजिटिव केसेस है वो खत्म हो जाए, ताकि फिर हम मिलकर के परमेश्वर की महिमा करने पाए। इस 2 सप्ताह के लॉकडाउन में प्रार्थना करें कि निश्चित रूप से हर एक पॉजिटिव केस न केवल हमारे देश से बल्कि पूरी दुनिया से खत्म हो और दुनिया को छुटकारा मिले और दुनिया प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज बहुत से लोग प्रभु के चरणों पर अपने घुटनों के द्वारा आ गए हैं, लेकिन मेरे अजीजों अभी बहुत लोगों को तैयार होना बाकी है। प्रार्थना करें प्रभु हर एक को बचाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।